आज की दुनिया में जहां जियोपॉलिटिक्स रोज बदल रही है और पुराने रिश्ते नई करवट ले रहे हैं, भारत और रूस के बीच 23वीं शिखर वार्ता पर सबकी नजरें थीं। सवाल ये है कि दो पुराने दोस्तों की ये मुलाकात आज के दौर में क्या मायने रखती है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो लाइन है, ये सिर्फ कोई डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी नहीं है। ये इस रिश्ते की गहराई और भरोसे को दिखाती है। और ये कोई खोखली बात भी नहीं है, क्योंकि दोनों देश अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं सालगिरह भी मना रहे हैं। तो जाहिर है, ये दोस्ती दोनों के लिए बहुत खास है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये दोस्ती सिर्फ पुरानी यादों और इतिहास के सहारे चल रही है, या आज की हकीकत में भी इसकी कोई ठोस जगह है? क्योंकि सिर्फ पुरानी बातों से आज के रिश्ते नहीं चलते हैं ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, मतलब पैसे की, क्योंकि यहीं से असली कहानी शुरू होती है। और यहां दोनों देशों ने मिलकर एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट सेट किया है। ये है वो नंबर जो सुर्खियां बटोर रहा है, $100 अरब। लक्ष्य है कि 2030 तक दोनों देशों के बीच का जो व्यापार है, उसे इस लेवल तक पहुंचाया जाए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक वादा है। अब ये टारगेट कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए। अभी हम करीब 68.7 मतलब लगभग $69 बिलियन पर हैं, और यहां से 100 बिलियन तक पहुंचना है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी छलांग है और दिखाता है कि दोनों पक्ष इसे लेकर कितने सीरियस हैं। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो है ट्रेड इम्बैलेंस। देखिए, हम रूस से इंपोर्ट करते हैं करीब $64 बिलियन का सामान, और एक्सपोर्ट सिर्फ $5 बिलियन से भी कम। मतलब पल्ला एक तरफ बहुत बहुत ज्यादा झुका हुआ है, और इसकी सबसे बड़ी वजह एनर्जी, खासकर कच्चा तेल। तो फिर सवाल उठता है कि इस गैप को भरा कैसे जाए। इसके लिए एक पूरा रोड मैप है। एक तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फास्ट ट्रैक करना है। फिर डॉलर को साइड में रखकर अपनी अपनी करेंसी यानी रुपया और रूबल में ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करना। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स और पेमेंट की जो भी रोड़ें हैं, उन्हें हटाना, और टैरिफ बैरियर्स को भी एड्रेस करना। अच्छा, इकॉनमी से अब चलते हैं डिफेंस की तरफ। डिफेंस कोऑपरेशन हमेशा से इस रिश्ते की रीढ़ की हड्डी रहा है, लेकिन अब यहां भी चीजें बदल रही हैं। देखिए ये पार्टनरशिप कैसे इवॉल्व हुई है। शुरुआत हुई एक सिंपल बायर सेलर वाले रिश्ते से, मतलब भारत हथियार खरीदता था। फिर अगला कदम था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, जहां रूस ने हमें जरूरी टेक्नोलॉजी दी। और अब हम एक नए फेज में हैं, जॉइंट को प्रोडक्शन, मतलब मेक इन इंडिया के तहत मिलकर रिसर्च करना, डेवलप करना और यहीं भारत में बनाना। लेकिन सिर्फ भविष्य की बड़ी बड़ी बातें ही नहीं हुई, जो मौजूदा परेशानियां हैं उन्हें भी सुलझाने पर जोर था। खासकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसी अहम डिलीवरी में जो देरी हो रही है, वो बातचीत के सेंटर में थी। अब जरा एक और जरूरी पहलू देखते हैं, एनर्जी और कनेक्टिविटी, मतलब विकास के लिए ईंधन और उस ईंधन को और बाकी सामान को लाने ले जाने के रास्ते। और इन दोनों ही मामलों में रूस की भूमिका बहुत अहम होती जा रही है। रूस हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप इसी एक आंकड़े से लगा सकते हैं। भारत के कुल क्रूड ऑयल इंपोर्ट का 35%, एक तिहाई से भी ज्यादा, रूस से आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अब इतना सारा ट्रेड और तेल आएगा कैसे? यहीं पर कनेक्टिविटी की बात आती है। इसे आसान और तेज बनाने के लिए 3 बड़े कॉरिडोर्स पर फोकस है। एक तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, दूसरा चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री रास्ता, और तीसरा आर्कटिक के जरिए नॉर्दर्न सी रूट। मकसद साफ है, एक ऐसी सप्लाई चेन बनाना जो मजबूत भी हो और भरोसेमंद भी। तो अब जरा जूम आउट करते हैं और बिग पिक्चर को देखते हैं। ये सब कुछ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल माहौल में हो रहा है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत इस रस्सी पर कैसे चल रहा है, पुराने दोस्तों और नए पार्टनर्स के बीच बैलेंस कैसे बना रहा है। भारत की फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए एक शब्द बहुत जरूरी है, मल्टी अलाइनमेंट। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि भारत किसी एक खेमे का हिस्सा नहीं है। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है, और इसी के चलते वो एक ही समय पे रूस के साथ भी मजबूत रिश्ते रखता है और वेस्टर्न देशों के साथ भी। तो एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ भारत को रूस चाहिए अपने डिफेंस के लिए, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, और चीन के खिलाफ एक काउंटर बैलेंस के तौर पर। तो दूसरी तरफ उसे वेस्ट की भी जरूरत है, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के लिए, और साथ ही रूस चीन की जो नजदीकियां बढ़ रही हैं उसे भी काउंटर करने के लिए।
और जैसा कि हडसन इंस्टीट्यूट की अपर्णा पांडे कहती हैं, ये रिश्ता पूरी तरह से रियल पॉलिटिक पर आधारित है। मतलब साफ है, ये कोई इमोशनल दोस्ती नहीं है, बल्कि आज के दौर की स्ट्रेटेजिक जरूरतों पर टिकी एक प्रैक्टिकल पार्टनरशिप है। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि भारत रूस की पार्टनरशिप सिर्फ इतिहास के भरोसे नहीं चल रही। इसकी असली ताकत है प्रैग्मैटिज्म, यानी आज की जरूरतें और आपसी हित। तो आखिर में एक सवाल सूचना बनता है, जैसे जैसे ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है, ये जो गठबंधन है, ये दुनिया में स्थिरता लाएगा या फिर एक नए फ्रिक्शन, एक नए टकराव का कारण बनेगा? ये एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।